तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग डैश। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा प्रॉब्ली, लेकिन इट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। और जब भी ऐसी वीडियोस हम बनाते हैं कुछ टॉपिक के ऊपर तो मैं चाहता हूं आप लोगों का उस पर रहना चाहिए पूरा कॉन्वर्सेशन एक कॉमेंट्स के अंदर, और आपकी इंटरेक्शन इस वीडियोज पे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट भी रहती है। तो अपने ओपिनियंस आप कॉमेंट्स मुझे बता सकते हैं नीचे कॉमेंट्स में, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप भी क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। और टॉपिक ये है कि आखिर कैसे ट्रिपल एच फॉर द गुड डब्ल्यूडब्ल्यूई को चेंज करने वाले हैं। अब मैं सेम ओल्ड चीज नहीं बोलूंगा आगे कि यूएस टाइटल को बेटर करना है भाई, विमेंस डिवीजन को बेटर करना है, क्योंकि वो सारी चीजों के हिंट हमको ऑलरेडी मिल गए हैं। हम ये नहीं आके एडवाइस कर रहे कि ट्रिपल एच क्या अच्छा करेंगे तो हम बोलेंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छी है, बिकॉज आई थिंक ऑलरेडी उनके पास उसके लिए आइडियाज हैं। लेकिन रिसेंटली ट्रिपल एच आए थे गाइज लोगन पॉल के पॉडकास्ट इंपल्सिव पे, और वहां पे उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली, मैंने वो पूरा पॉडकास्ट सुना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप भी जाके उसको सुन सकते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी बातें ट्रिपल एच ने बोली हैं जिससे हमें आइडिया लगता है कि क्या उनका विजन है, किस तरीके से वो अब सोच रहे हैं, और क्या उनकी कुछ ऐसी बातें थी जो कि हमें काफी होप देती हैं कि आने वाले टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ऐसे लेवल पे पहुंच सकती है जो कि शायद हम फैंस कभी सोच भी नहीं सकते थे, या फिर बहुत सारे फैंस उस चीज की उम्मीद लगा के बैठे हैं कई सालों से। तो ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे गाइस। अब वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब उन्होंने ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी थी, जैसे कि अपनी खुद की हिस्ट्री डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो रही है, रॉक के साथ ट्रिपल एच की जो फ्यूड है, और किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई आज इतनी इस बड़ी स्टेज तक पहुंची है। उन्होंने इस बारे में भी बात करी कि कैसे विंस मैकमैन का ये जो रोल है एज द हेड ऑफ क्रिएटिव, वो फिल करना उनके लिए अकेले के लिए काफी नहीं होगा, इनफ नहीं होगा। वो बहुत बड़ी एक आस्क है, एक बहुत बड़ी चीज है जो कि हम ट्रिपल एच से मांग रहे हैं कि विंस मैकमैन की वो जगह ले लें, और वो अकेले वो चीज नहीं कर सकते हैं, उनको हेल्प चाहिए होगी। लेकिन वो कहते हैं बहुत सारी टीम मेंबर्स हैं हमारे, बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, जो कि हम यूज करेंगे सबका टू बिकम अगेन एक अच्छी कंपनी, एक बढ़िया कंपनी। और ऑब्वियसली गाइस हम जानते हैं मंडे नाइट रॉ की जो रेटिंग थी वो 2.2 मिलियन के आसपास आई है, जो कि बहुत लंबे टाइम में एक बड़ी रेटिंग है। 17-18% उसमें राइज हुआ, एनएक्सटी के अंदर राइज हुआ रेटिंग्स में। लेकिन रेटिंग्स आई डोंट थिंक अभी भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर रेटिंग ज्यादा आ रही है इसका मतलब ज्यादा लोग ट्यून इन हो रहे हैं प्रोडक्ट में, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर अगले हफ्ते 1.8 मिलियन रेटिंग आती है लेकिन शो तब भी अच्छा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ट्रिपल एच ने क्या किया, सिर्फ एक हफ्ते की बात थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिलहाल रेटिंग्स जो है हमारे लिए मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि और बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो हम चाहते हैं सही हो, उनका नंबर पहले आना चाहिए, रेटिंग्स बहुत बाद की बात है। तो ट्रिपल एच ने ये चीज मेंशन करी कि भाई कैसे बहुत मुश्किल है विंस मैकमैन की जगह लेना, लेकिन साथ के साथ ये बात बोली जो कि एक बहुत बड़ी बात है गाइस, कि हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आई है अब जो पहले कभी नहीं आई थी, कि हम डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक ऐसे लेवल पे लेके चले जाएं जो फैंस ने कभी देखा नहीं है। अब अगर ये चीज ट्रिपल एच खुद बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में आइडियाज है, उनके दिमाग में प्लान्स हैं कि क्या हम इस कंपनी के साथ कर सकते हैं डाउन द लाइन, किस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। और ये अपने आप में गाइस एक बहुत बड़ी बात है। आई थिंक कि एक विजनरी है ट्रिपल एच, जिनको पता है कि आज से 2-3 साल में हम कहाँ पहुंच सकते हैं, ये हमारा गोल रहेगा, क्या हमारी बेस्ट मोमेंट्स हैं। सिर्फ उनका ये गोल नहीं है कि हाँ हमें अगली रॉ अच्छी करनी है, अगली स्मैकडाउन अच्छी करनी है, उसके अलावा भी उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे कि कैसे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को अच्छा बना सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर ये बात वो बोल रहे हैं कि हम इसको एक ऐसे लेवल पे ले जाएंगे जहां पे पहले कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं थी, तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लान्स हैं डाउन 5 ईयर्स 6 ईयर्स 2 साल में भी हो सकता है कि वो बड़े चेंजेस हमको कंपनी में देखने को मिले। और आई थिंक जो भी इंडिकेशंस ट्रिपल एच की तरफ से आई हैं वो यही है गाइस कि मैं चेंज लेके आना चाहता हूं, मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, मैं वो चीजें करना चाहता हूं जो पहले नहीं हुई थी। इसके बारे में और हिंट्स हमको मिले इस पॉडकास्ट के अंदर। और लोगन पॉल की उन्होंने बात करी कि किस तरीके से उनके हिसाब से लोगन पॉल एक बड़ा स्टार बन सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, क्योंकि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में लोगन पॉल ने क्राउड को जो है इतना बड़ा रिएक्शन दिलवाया अपने ऊपर, उनका समर स्लैम का मैच काफी इंप्रेसिव था। तो लोगन पॉल ऑलरेडी लग रहे हैं एक ऐसे स्टार जो कि बहुत अच्छी चीज, एक अच्छी साइनिंग हो सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए डाउन द लाइन, और एक ऐसी नई ऑडियंस को वो लेके आ सकते हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने टाइम से शायद स्ट्रगल कर रही थी लाने में, और वो है ये इन्फ्लुएंसर मार्केट, या फिर हम कह सकते हैं यंग लोग जो कि इतना ज्यादा फॉलो करते हैं लोगन पॉल को। इसके अलावा यहाँ पे बात करी गई ब्लड एंड गट्स की, और जब बात होती है ब्लड एंड गट्स की तो हमको पता है कि किस कंपनी की बात करी जा रही है, इनडायरेक्टली इट हैज टू बी ऑल एलीट रेसलिंग। और यहाँ पे गाइस हम इसको एक बार फिर से एक डिबेट नहीं बनाना चाहेंगे, एटलीस्ट मैं वो नहीं करना चाहूंगा कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई अच्छी हो रही है तो एईडब्ल्यू का क्या होगा, बिकॉज आई स्टिल थिंक एईडब्ल्यू इज अ कॉम्पिटिशन, बट उस लेवल का नहीं जिस लेवल पे इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई, और ये बात हम डे 1 से जानते हैं।
और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि इस तरह हम इसकी बात करें कि AEW अब बढ़िया हो जाएगी, WWE खराब हो जाएगी। इनफैक्ट अगर WWE अब अच्छी हो रही है और AEW भी प्रोग्रेस कर रही है तो दोनों में किसका फायदा, हम रेसलिंग फैंस का। तो या तो हम एक चीज चुन के उसके साथ बैठ सकते हैं जो कि कुछ गलत नहीं है, या फिर हम दूसरे की फालतू में बेइज्जती कर सकते हैं, उसके बारे में नेगेटिव बोल सकते हैं, जबकि हमें उससे एज सच कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। तो अगर आप लोग दोनों शोज देख रहे हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं भी देख रहे हैं तो आपके लिए अब दोनों शोज इंटरेस्टिंग होंगे अगर कोई एक शो भी आपने सिलेक्ट करा है। और जहां तक बात रही डायनामाइट की, मैं सारा कुछ कैचअप करने वाला हूं। प्रॉब्ली कल आपको डायनामाइट का रिव्यू या फिर कुछ अपडेट मिल सकती है गाइस AEW के ऊपर। ऐसा नहीं है कि अब सारी वीडियोस WWE पे आएंगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड है मुझे कि आके लोग इस वीडियो पे कमेंट करेंगे कि अभी WWE की तरफ हो गया भाई, AEW इसने छोड़ दिया है। आप लोगों को पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हम बात करें गाइस तो अब क्या, क्योंकि ट्रिपल एच ने आइडियाज तो दिए हैं, ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बड़े क्रिएटिव चेंजेस प्लान करे जा रहे हैं। ट्रिपल एच ऑन हैंड्स है, उनको पता है सारी मेन चीजें क्या करनी है। इसी वजह से इतनी जल्दी रिएक्शन देखने को मिला यूएस टाइटल के लिए, और हमको देखने को मिला विमेंस चैंपियनशिप के लिए। विमेंस डिवीजन कितनी स्ट्रांग दिखाई दे रही है एक हफ्ते के गैप में, और अगर एक हफ्ता इतना चेंज ला सकता है तो 2 साल कितना चेंज ला सकते हैं। ये चीज हमको इंटरेस्ट दिलाती है गाइस फॉर WWE। और एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे और है कि ट्रिपल एच के आने से जो रोस्टर है वो काफी ज्यादा हैप्पी है, खुश है, और लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि उनकी बात शायद कोई सुनेगा। क्योंकि लोगन पॉल ने गाइस अपने पॉडकास्ट में काफी इंटरेस्टिंग चीज को मेंशन करा जब AEW की बात हो रही थी, ब्लड एंड गट्स की बात हो रही थी। क्योंकि ट्रिपल एच सिर्फ एक चीज कह रहे थे कि भाई ब्लड एंड गट्स जो हैं वो एक हद तक अच्छे लगते हैं, उनको लोग देख के एकदम से शॉक एलिमेंट जरूर अपना रिएक्शन देते हैं, लेकिन जो मोमेंट्स होती हैं जिनमें कोई ब्लड एंड गट्स ना भी हो, फॉर एग्जांपल ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का मैच, वो ट्रैक्टर वाली मोमेंट एट समर स्लैम, वो लोग सालों साल तक याद रखेंगे, भले उसमें कोई खून की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी या फिर कोई ज्यादा हमें वायलेंस नहीं देखने को मिला उस मोमेंट के अंदर, लेकिन तब भी लोग उसको याद रखेंगे। तो अगर ऐसी मोमेंट्स WWE बनाने में सक्सेसफुल रहती है तो आई डोंट थिंक लोग आके बोलेंगे कि हमको ब्लड एंड गट्स क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। ये ट्रिपल एच की बात थी, लेकिन लोगन पॉल ने इसको काउंटर किया काइंड ऑफ, और एक बहुत अच्छा आंसर उन्होंने दिया कि देखो भाई, मैं WWE का फैन अब बना हूं, हमेशा से नहीं था। उन्होंने इस चीज को एडमिट करा, लेकिन वो कहते हैं कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री से आ रहा हूं, एक ऐसी जगह से आ रहा हूं जहां पे वो शॉक एलिमेंट ही मुझे इतना ऊपर लेके आया है। क्योंकि हम जानते हैं कि पॉल ब्रदर्स ने क्या क्या किया है भाई, अजीब अजीब चीजें की हैं सोशल मीडिया पे अटेंशन लेने के लिए, और वो शॉक एलिमेंट की वजह से उनकी वैल्यू आज उतनी ऊपर पहुंची है, वो उतने बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। तो लोगन पॉल ट्रिपल एच को कहते हैं कि डेफिनेटली मैं कुछ ऐसे आइडियाज पिच करना चाहूंगा उन शॉक एलिमेंट्स के। मुझे नहीं पता वो सिलेक्ट होंगे या फिर नहीं, लेकिन मेरे को लगता है मैं बहुत ज्यादा इनपुट दे सकता हूं WWE को कि कैसे वो उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो कि मेरी भी ऑडियंस है, जो मेरे पीछे है। तो ये एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा गाइस, और ट्रिपल एच ने इसके ऊपर रिप्लाई करा कि मैं इस चीज के लिए 100% ओपन हूं। और आई डोंट थिंक कि ये एग्जैक्ट सेम बात लोगन पॉल विंस मैकमैन को बोल पाते। विंस मैकमैन को मे भी वो प्राइवेट में कुछ कह सकते थे कि हाँ क्या हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ट्रिपल एच को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात बोल रहे हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करा है, जो कि क्लियरली बताता है कि ही इज ओपन टू आइडियाज। और रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं कि प्रोमोस, रेसलिंग और स्टोरी लाइन्स, इन तीनों चीजों के अंदर रेसलर्स को थोड़ी सी फ्रीडम दी जाएगी। और ट्रिपल एच अगर कुछ बुक कर रहे हैं किसी सुपरस्टार को एक स्टोरी में, और उस सुपरस्टार के पास एक अच्छा आइडिया अपनी स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो ट्रिपल एच का थम्स अप जाएगा उस चीज को। ऐसा एटलीस्ट हमको अभी सुनने में आ रहा है। अब एक चीज जो कि लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर वो ये है कि ट्रिपल एच अभी नए हैं, तो कुछ लोग कहेंगे हनीमून पीरियड है, कि सब कुछ अच्छा लग रहा है और कुछ टाइम बाद चीजें बेकार हो सकती हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि इस पॉइंट पे जब फाइनली हमें इतने सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो हम नेगेटिव हो सकते हैं। हमको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा और यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई 3-4 साल से मैं यहाँ पे कंटेंट बना रहा हूँ रेसल इंडिया पे, और बहुत सारे ऐसे शोज हुए हैं जिसको मैं देख के बोल रहा था भाई क्या चल रहा है आखिर, क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे हैं उस चीज को, और अगर वो चीज अच्छी हो पाती है तो हम सबके लिए बेस्ट है। तो ये जो ट्रिपल एच का पॉडकास्ट था लोगन पॉल के साथ इम्पल्सिव, मुझे सुन के काफी मजा आया गाइस। फिर से लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। भले ही उनकी बातें ज्यादा स्ट्रेच्ड आउट नहीं थी, बहुत लंबा पॉडकास्ट नहीं था, लेकिन उनके आइडियाज काफी बड़े लग रहे हैं, काफी अच्छी उनकी इंटेंशंस लग रही हैं। एंड आई होप गाइस कि ये जो आइडियाज जो सुनने की बात कर रहे हैं बाकी सुपरस्टार्स है जो सालों साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं रेसलिंग इंडस्ट्री में, उनकी बात अगर सुनी जाएगी तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से क्या हम देख सकते हैं कि WWE उस पॉइंट तक अब पहुंच पाएगी कि हमने उस WWE को आज तक कभी देखा नहीं है, क्योंकि वो चीज करनी एक बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ट्रिपल एच भी उस टाइम से आ रहे हैं 1995 से, जब WWE का कोई मुकाबला नहीं था। इट वॉज द बेस्ट थिंग प्रोबेबली ऑन टीवी।
तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में इस ट्रिपल एच की नई एरा के बारे में आप कितने एक्साइटेड हैं। डेफिनेटली गाइस वो मैं जानना चाहूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग।